Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel and we people were studying the branches of chemistry in our last video. तो उसी को कंटिन्यू हम लोग करेंगे आज अपनी थर्ड वीडियो में चैनल की। और हम लोगों की नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि आपको पता है, बायोकेमिस्ट्री को अगर हम लोग सिंपली टू वर्ड्स में हम इसको अगर डिवाइड करें, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लिविंग, तो ये बायोकेमिस्ट्री डील्स विद दोज aspects of chemistry in which people associate biology, matlab living thing, living organisms, how chemistry helps in improving our lives and all those things. It is a branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reaction of the substances found in the living organisms. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज अगर डीएनए हमारे पास है तो डीएनए में उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उनकी टाइप्स होती हैं जैसे मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड सो ऑन। तो उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है एंड हाउ दे आर वर्किंग इन आवर बॉडी, उनका मेटाबॉलिज्म क्या है, वो किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर फॉल करेंगी। It covers all the chemical processes taking place in the living organism, such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, protein and fats. जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करता है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, जिसके हमारे पास जिसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और जो इनके सिंथेसिस की किस तरीके से बॉडी के अंदर इनका ब्रेक डाउन होता है या किस तरीके से जो फॉर्म होते हैं, जितनी भी चीज़ों की डिटेल अगर हम पढ़ना चाहें तो वो वी पीपल कैन ईजिली स्टडी दैट थिंग इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from food or how the fundamental biological changes occur during a disease. तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इमर्ज कैसे हुई कि साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू स्टडी कि जो फूड है, फूड में से हम लोग किस तरीके से बॉडी इतनी एनर्जी को ऑब्टेन करती है, किस तरीके से यूटिलाइज करती है फूड कंटेंट में से एनर्जी को। डेफिनेटली वी पीपल टेक इन फूड, हम लोग वी पीपल टेक मील्स, तो किस तरीके से जो है हमारी बॉडी उस चीज़ को यूज़ करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है फूड को, और उसमें से फिर जो यूज़फुल कंटेंट होता है उसको किस तरीके से बॉडी ऑब्टेन करती है। सो ऑल दिस थिंग्स वी पीपल हैव टू स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। सिमिलरली मेडिसिन में आगे को डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर बॉडी अगेन, मेटाबॉलिज्म को मेडिसिन जो हैं बड़ा चेंज करती हैं, उनको वेरी करवाती हैं। फूड साइंसेज में डेफिनेटली अगेन आने की बात हुई, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री एप्लीकेबल है, और एग्रीकल्चर में भी बायोकेमिस्ट्री एप्लीकेबल है। द नेक्स्ट ब्रांच इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds and commercial scale is called industrial chemistry. Basically, we people have studied in our previous lectures कि कुछ कंपोनेंट्स हैं या कुछ कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग केमिकल्स की बात करते हैं या एसिड्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो इनको हम लोग बेसिकली मोस्टली इनको हम लोग इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को या मैन्युफैक्चरिंग को ये फॉल करती हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। It deals with the manufacturing of basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid and sulfuric acid. These chemicals provide the raw materials for many other industries such as fertilizers, soaps, textile, agriculture products, paint and paper. तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं, इफ़ द क्वेश्चन arises कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सो यू पीपल कैन easily टेल मी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वजह से हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। जैसे हमने ऊपर अभी स्टडी किया है कि इसमें जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो हमें मैन्युफैक्चर करके देती है ऑक्सीजन को, क्लोरीन को, अमोनिया वगैरह को। तो डेफिनेटली जो चीज़ें हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, अल्टीमेटली वन वे और द अदर दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर द एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर सब्सटेंसेस। जैसे हम लोग फर्टिलाइजर्स की इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, कास्टिक सोडा वगैरह की, और भी बहुत सारी चीज़ों की हम लोग इसमें से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कमिंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Nuclear chemistry is a branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. The main concern of this branch is with the atomic energy and its uses in our daily life. बेसिकली ये जो रिवॉल्व करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक एनर्जी के बारे में, किस तरीके से जो है एटम के अंदर एक एनर्जी होती है वो किस तरीके से रेडिएट करती है,
उनके केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में, एब्जॉर्प्शंस के बारे में। लेट्स सी आगे। It also includes the study of the chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants, or other materials. It has vast application in medical treatment, radiotherapy, preservation of food, generation of electrical power, and nuclear reactors. तो हमारे पास जैसे हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों ने रेडियोथेरेपी की बात की। तो रेडियोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रेडियो वेव्स पास करवाते हैं बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से। लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास जो एग्जामिनिंग मटेरियल या एग्जामिनिंग बॉडी होती है उसमें से हम लोग रेडियो वेव्स पास करवाते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक मशीन या फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स। वो जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारा पर्पज़ ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए भी अगेन इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कैसे करते हैं कि जो सॉरी जो न्यूक्लियर हमारे पास रिएक्शंस होते हैं तो उसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी आप लोगों को पता है कि इट इज़ वेरी मच जो है इसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Now we have another branch which is environmental chemistry. Environmental chemistry में क्या होता है हमारे पास? It is the branch of chemistry which we study about the components of the environment and the effects of human activities on the environment. किस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से उन चीज़ों ने हम लोग इन्वायरमेंट को अफेक्ट किया। लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग कितने व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो both of them are toxic for the environment. आप डेली भी पीपल हियर इन न्यूज़ के जो है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जी टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है आइस कैप्स की। तो क्यों हो रही है? वो डेफिनेटली इसीलिए हो रही है बिकॉज पीपल आर यूजिंग मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स फॉर कंबशन, और जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है विच इज़ अल्टीमेटली जो है हमारी इन्वायरमेंट को वार्म कर रही है। यू नो इट इज़ अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। फिर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जिस तरीके से जो है हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी इंट्रोडक्शन में, तो हमने ये स्टडी किया था कि केमिस्ट्री के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज, जैसे कि हम लोग फैक्ट्रीज में से जिस तरह वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम डंप कर देते हैं, स्मोक प्रोड्यूस होती है इतनी, तो वो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस फैक्ट्रीज में से रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट अगेन पोल्यूट हो जाती है। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं उनके जो इर्द गिर्द के जो एरियाज़ होते हैं वो इतने इन्वायरमेंटली पोल्यूट हो चुके होते हैं कि वहाँ पर जो ब्रीदिंग हमारे पास अवेलेबल होती है, जो एयर होती है वो बहुत पोल्यूट होती है। इवन दैट सच एयर इज़ नॉट इवन व्हाट शुड आई से कि वो लोगों के रहने के लिए पीपल शुडंट ब्रीथ इन दैट एयर बिकॉज दैट इज़ वेरी पॉइजनस। Environmental chemistry is related to the branches like biology, geology, ecology, soil and water. The knowledge of chemical processes taking place in the environment is necessary for its improvement and protection against pollution. So definitely being humans, because we people have to live in this planet, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग environment का ख्याल करें और कम से कम इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें, या अगर अल्टीमेटली हम लोगों ने यूज़ करनी है तो हम लोग ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लें। जिस तरह लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं, हम इसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज़ करने पड़ते। सिमिलरली बहुत सारी और चीज़ें हैं, अगर आप फैक्ट्री में से वेस्ट डंप करना है आपने, तो आप उनको प्रॉपर पहले चैनलाइज तरीके से उसको प्योरीफाई कर दें, या जो हार्मफुल या टॉक्सिक वेस्ट है उसको रिमूव कर दें, या एटलीस्ट मिनिमाइज़ तो हम लोग कर ही सकते हैं। स्मोक है, स्मोक को आप देखेंगे कि जो आपके पास केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, अगर उसका कोई वे आउट निकल सकता है उसके लिए हमें सोचना चाहिए। Now we people have analytical chemistry. Analytical chemistry क्या होती है? Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of sample to identify its component. बेसिकली केमिस्ट्री में आपको पता है कि हम लोगों ने सैम्पल्स हमारे पास होते हैं डिफरेंट, हम लोगों ने कभी कभार उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी होती है बिकॉज हम लोगों को नहीं पता होता कि हमारे पास जो मिक्सचर है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो इफ़ वी पीपल हैव टू फाइंड आउट दोज कंपोनेंट्स, सो वी पीपल टेक द हेल्प फ्रॉम द एनालिटिकल केमिस्ट्री पार्ट। एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर क्या क्या मिक्सचर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और उनके क्या परसेंटेज है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी इन दैट सैंपल और वॉट एवर। दिस सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले तो अब यही कहना है कि हम लोगों ने सैंपल को सेपरेट आउट करना है, उसको फाइंड आउट करना है
उसको आइडेंटिफाई करना है सैम्पल को, और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे. This is there's a very major difference between qualitative analysis and quantitative analysis. We people are going to read this, so I would request you all to be attentive क्योंकि ये थोड़ा सा tricky part है इस चैप्टर का, not इस चैप्टर का but इस पॉइंट का, टॉपिक का. Qualitative analysis provides the identity of a substance. इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें हमारे पास कंपोजिशन आ जाती है केमिकल स्पीशीज की. ऑन द अदर एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल. इफ़ बिकॉज ये मिक्सअप ना हो जाए, आप इसको इस तरह याद करें कि क्वालिटी है तो क्वालिटी किसी भी चीज़ की आप चेक करते हैं कि उसका मेयार क्या है, किस चीज़ से वो बनी हुई है. तो उसमें आपसे कंपोजिशन के बारे में बताएंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ या कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस. बट इफ पीपल टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोग उसको याद करें कि वर्ड से क्वांटिटी. क्वांटिटी से मतलब कि उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी परसेंटेज कितनी है उसके सैंपल के अंदर. Hence, in this branch, different techniques and instruments are used for analysis are studied. डेफिनेटली बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बिकॉज हम लोगों ने इससे ऊपर स्टडी किया था कि हमें उन चीज़ों को पहले सेपरेट करना होता है और फिर उसका एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस में मैंने क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है. सो देयर आर वेरी डिफरेंट टेक्निक जिसमें हम लोग पहले सैंपल की प्योरीफिकेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस अपना परफॉर्म करते हैं. द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस. तो इसमें से हम लोगों को जो है इस ब्रांच से हम लोगों को फूड की ज़्यादा बात है उनकी, अगर हम लोगों ने डिटर्मिन करनी है किसी भी कंपोनेंट के परसेंटेज के, लेट सपोज आपने मोस्टली आपके घरों में जैसे टीन पैक्स या पैक्ड फूड आती है, केन फूड आती है, तो उसकी अच्छे बैक साइड पे आपने लिखा होगा, लेबल के ऊपर लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट 0.8 ग्राम एंड ऑल दोज थिंग्स. तो उससे आप चेक भी कर सकते हैं. और सिमिलरली जो हमारे पास ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी जिस तरह है, तो अगर वो कहीं पर जाके चेक करती है क्वालिटी वगैरह का, तो वो एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करती है कि आइदर जो स्टैंडर्डाइज तरीके है, जो स्टैंडर्डाइज्ड रेशो है उसको यूज़ किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, या उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड की जा रही हैं, और अगर वो इम्प्योरिटीज़ हैं तो आइदर दे आर हार्मफुल और हार्मलेस. तो ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स वगैरह से यूज़ करके डिटर्मिन करते हैं. आई थिंक इट्स अप फॉर टुडे, और बाकी की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट चैप्टर. और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है शॉर्ट सी, जो भी हमने स्टडी किया ब्रांचेस से रिलेटेड. सो यू पीपल शुड ट्राई दिस. जो समझ में नहीं आएगा यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और उसके अलावा भी आपने हम लोगों ने अभी जितना पढ़ लिया है अब तक फ्रॉम डे 1 टू नाउ, तो यू पीपल कैन आस्क मी anything regarding these chapters which you people have studied. So और अगर आपने चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट वी कैन कंटिन्यू स्टडिंग विद ईच अदर. थैंक यू सो वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.